अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 लेजिस्लेटिव इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन। लेकिन इस चुनाव में कुछ ख़ास होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज से 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में टाटा स्टील के एक ऐसे मैदान में जहाँ पर करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग एक बार में जमा हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं, उनका मानना है, जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं कि जो भी पार्टी टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम, जो भी पार्टी इस मैदान को लोगों से खचाखच भर देगी, वेस्ट बंगाल में उसकी सरकार बनेगी। और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और भारत की बदजलन और घटिया पार्टी कांग्रेस ने मिलकर अलायंस की और उस मैदान को लाखों लोगों की तादाद में भर डाला। इस मैदान की तस्वीर को देखकर आज अगर आप सबके दरमियान अगर कोई ऐसा इंसान हो जो 50 साल से अगर कोलकाता में है और वो इस नज़ारा को देखे तो उसे याद आएगा कि जब ममता बनर्जी, जिसको कोई नहीं पहचानता था, उस वक्त जब उसने ये भीड़ भरी थी तब उसकी सरकार बनी थी। और आज 2 दिन पहले इतने सालों बाद 2021 में ऐसी भीड़ दोबारा भरी, लेकिन वो ममता बनर्जी या बीजेपी या मोदी के लिए नहीं थी, बल्कि ये भीड़ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को देखने के लिए कांग्रेस के समर्थक और सीपीआईएम के समर्थक थे। आपको पता चल गया होगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को धोखा दे दिया है। यस, आज से कुछ ही महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जब वो बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वोट ना बटे, वोट ना कटे, बीजेपी को फ़ायदा ना हो, इसीलिए वो देख रहे थे कि हम किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर अकेले किसी तरीके से बंगाल में मुसलमानों को हक दिला सकें। उतने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बारे में पता चलता है कि वो एक पीर है जिसके करोड़ों मुरीद हैं। और बात से पीर मुरीदी और या फिर फॉलोअर्स की नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है जो नाइंसाफ़ी के लिए लड़ रहा है, जिसका वही मिशन है जो मिशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। ये पता चलते देर ना हुई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बंगाल में अपना कदम रखकर बिना किसी को इत्तला किए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हुगली फुरफुरा शरीफ में जाकर मुलाकात की और उनको यह आश्वासन दिया कि एआईएमआईएम बंगाल में अपने दम पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी, बल्कि वो आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी ताकि मुसलमानों का वोट का बिखराव ना हो। और चूंकि ये आपका भी मिशन है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया जाए, मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया जाए, तब जाकर हम और आप मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इस मुद्दा को उठाकर मुसलमानों के हक की, आदिवासी और दलित के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही थी फुरफुरा शरीफ से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से कि हम आपके पीछे होकर इलेक्शन लड़ेंगे, आप इस अलायंस के प्रमुख चेहरा बनेंगे, हेड बनेंगे। यही वजह है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने उस दिन इंटरव्यू में आकर कहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमसे कहा है कि हम उनके पीछे रहकर इलेक्शन लड़ेंगे, उनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भरोसा था कि यह बंदा कुछ कर सकता है, यह कौम के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए कुछ कर सकता है, इसके अंदर ताकत है, जज्बा है, जुनून है और ये बंदा बंगाल की राजनीति को बदल कर रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद ये खबर आती है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान कांग्रेस और सीपीएम के संपर्क में आते हैं और उनसे अलायंस करने की बात करते हैं। भाग्यदारी के नाम पर, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन भाग्यदारी के नाम पर ये एक भीख मांगने जैसा हो गया कि मुझे इतना सीट चाहिए, मुझे इतना। ये गलत है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान के पर्सनालिटी पर यह शोभा नहीं देता कि वो सीपीएम और कांग्रेस से लड़े कि हमें इतने सीट की ज़रूरत है। अलायंस होने से पहले और सीट का बंटवारा होने से पहले ही ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जो तीनों पार्टियों के समर्थक, जिसमें 70% आईएसएफ का झंडा लेकर लोग खड़े हैं, इस भीड़ में आकर पीरजादा ने कहा कि हम भागीदारी चाहते हैं, भीख नहीं चाहते हैं। और उस वक्त तक सीपीएम ने 30 सीट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को दे दी, जहां पर अब्बास सिद्दीकी का पकड़ है, जहां पर उनके कई ज़्यादा मुरीद एक तरफा वो जीत सकते हैं। लेकिन अब भी 40-50 सीट कांग्रेस उन्हें नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक अब्बास सिद्दीकी साहब से
मुकम्मल तौर पर अलायंस के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा है। उनको सीट मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा वो भी कांग्रेस ने नहीं बताया है। आज कांग्रेस ताल बटोल में और अब्बास सिद्दीकी को लूट कर ख़त्म कर देगी। यहाँ पर एमआईएम के साथ अगर अब्बास सिद्दीकी मिलते तो इनकी हालत ही कुछ और होती। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आप में से बहुत कम लोगों को होगा। वो इन्फॉर्मेशन है वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2006 का रिजल्ट, 2006 का रिजल्ट, 2006 का चुनाव। उस चुनाव में सीपीएम का राज था, टीएमसी नई नई उभरी थी और कांग्रेस का भी मैं हाल बताऊंगा। देखिए, जब वेस्ट बंगाल में 2006 में जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद पूरे वेस्ट बंगाल के 294 सीटों में से 176 सीट सीपीआईएम को हासिल हो गई थी, जबकि यहां पर सरकार बनाने के लिए मात्र 148 सीट की ज़रूरत है। और बंगाल के मुस्लिम, मेजॉरिटी मुस्लिम और कुछ हिंदुओं ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टियों को 176 सीट देकर बहुमत से सरकार बना दी। और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को 8 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। उनकी जमानत एक हिसाब से कहूँ कि जब्त हो गई थी, जबकि सेंट्रल में इसकी सरकार थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एआईएफबी नाम की एक पार्टी थी जिसको 23 सीटें मिली थी। और ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 30 सीटें, मात्र 30 सीटें मिली थी। आरजेडी ने भी इलेक्शन लड़ी, लालू यादव ने भी बंगाल में घुसकर इलेक्शन लड़ी जिसको 1 सीटें मिली। रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी आरएसपी ने भी इलेक्शन लड़ी जिसको 20 सीटें मिली। डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी प्रबोध चंद्र डीएसपी को 1 सीटें मिली। जीएनएलएफ गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट को 3 सीटें मिली। अच्छा, झारखंड पार्टी ने भी यहाँ इलेक्शन लड़ी जिसको 1 सीटें मिली। और डब्ल्यूबीएसपी वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी रीजनल पार्टी उसको 4 सीटें मिली और 6 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते। इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, पहले वो समझिए, भागने की जरूरत नहीं है। ये वो 2006 का माहौल है, वो सीपीएम है जिसके साथ अब्बास सिद्दीकी अलायंस में जो इतना भीड़ जुट रहा है, ये वो सीपीएम का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ कि कितना दमदार, कितना ताकतवर, कितना पावरफुल पार्टी उस टाइम में पूरे देश, पूरे बंगाल का सबसे पावरफुल पार्टी सीपीएम, जिसने एक तरफा 176 सीटें हासिल की हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा पिछले इलेक्शन की, यानी 2006 के बाद 10 साल आगे बढ़िए, जब 2016 में विधानसभा के इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुई, तब उस सीपीएम की जानते हालत क्या हुई है? ये रिजल्ट आपके सामने है। एक तरफ सीपीएम को 176 सीटें मिली थी, उसी सीपीआईएम को 10 साल बाद मात्र 19 सीटें मिली है बॉस, सिर्फ 19 सीटें मिली है। यानी वेस्ट बंगाल का मेजॉरिटी हिंदू, जिसकी चाहता है सरकार बनाता है, जिसकी चाहता है सरकार गिराता है, उस हिंदू ने सीपीएम को वोट देने से इनकार किया और उसने सारा का सारा वोट बीजेपी और टीएमसी में बांट दिया। आज वो सीपीएम इस कंडीशन में है कि 150 सीट ज्यादा जीतने वाली सीपीएम को मात्र 19 सीटें मिलती है और ये मैक्सिमम सीटें मुस्लिम बहुल इलाके से आई हैं। और ऐसे सीपीएम के साथ पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी अलायंस करके अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या ये 2006 वाला सीपीएम है? क्या ये 2002 वाला सीपीएम है? क्या ये 1996 वाला सीपीएम नहीं है, बल्कि ये 2021 वाला सीपीएम है जिसको लोग वोट देने को तैयार नहीं है। मैंने रोड में आकर पूरे कलकत्ता में सीपीएम के रैलियों को देखा। सियालदा के पास 25 लोग भी खड़े नहीं थे जहां पर एमआईएम का ये बुजुर्ग इंसान सीपीएम को लेकर भाषण दे रहा था। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और ममता बनर्जी को टारगेट करने वाले इस बूढ़े की बात सुनने के लिए 20 लोग भी खड़े नहीं थे। आज सीपीएम का ये वैल्यू कलकत्ता में है, सीपीएम का ये वैल्यू वेस्ट बंगाल में है। ऐसे सीपीएम के पीछे अब्बास सिद्दीकी को पड़ना चाहिए। और किस कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है अब्बास सिद्दीकी? 2006 के इलेक्शन में कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली हैं और उसी कांग्रेस को 2021 के इलेक्शन में कितनी भाई? मात्र 23। जो कांग्रेस अपने दम पर 25 सीट ना जीत सके, उसके पीछे पड़ के क्या फायदा? यानी सीपीएम की और कांग्रेस के मिलाकर मात्र 50 सीटें मुश्किल से जीत सकते हैं, इसके पीछे अब्बास सिद्दीकी पड़ा हुआ है। मुस्लिम वोट वेस्ट बंगाल में 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर असर करता है। 100 एमएलए मुस्लिम जीत सकते हैं, लेकिन आज 50 मुस्लिम एमएलए भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदू जीते हुए हैं ममता बनर्जी की मेहरबानी से, सीपीएम और कांग्रेस की मेहरबानी से। तो मुसलमानों के सिवा इन पार्टियों को वोट नहीं देता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ जुटी है ना,
टाटा स्टील में, कलकत्ता में, ऐतिहासिक भीड़। इस भीड़ में और ममता की भीड़ में इतना ही फ़र्क है कि ममता की भीड़ में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, लेकिन इस भीड़ में मैक्सिमम पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के फॉलोवर मुसलमान थे, बहुत कम हिंदू थे, बहुत कम दलित थे। तो इससे फ़र्क इतना पड़ेगा कि 100 MLA वाला सीट ये लोग खाएंगे और इसमें से कुछ एमआईएम को आएगी, और जो हिंदू वोट है जो बीजेपी की तरफ मजबूती ले रहा है वो एक तरफा जीत जाएगी। तो ये बहुत मेजर फ़र्क, मेरे ख़्याल में अब्बास सिद्दीकी भाईजान एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं, अगर वो एमआईएम से अलायंस करता तो क्या होता, आप जानते क्या होता? 100 MLA सीट मुसलमान मेजोरिटी में अगर आईएसएफ को और एमआईएम को कभी भी हिंदू वोट नहीं करेगा, मैं श्योर हूँ 100% मैं कह सकता हूँ कि इन दो पार्टियों को कभी हिंदू वोट नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुओं को आज के दौर के हिंदुओं को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। उनको रोज़ी रोज़गार, पेट्रोल से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतती। इनको मतलब नहीं है, इनको राम राष्ट्र का नशा चढ़ा दिया गया। अब ये मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए कुछ भी करेंगे, बीजेपी को जिताते रहेंगे। तो अगर 100 MLA मुसलमानों के हैं और अगर एमआईएम आईएसएफ से हाथ मिलाती और जमकर कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी पर वार करती, तो यहाँ पर 100 MLA किस में बढ़ता? सिर्फ आईएसएफ और एमआईएम, यानी 50-50 सीट दोनों की हो जाती। बाकी जो 200 सीटें हैं जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, वो वोट कहाँ बढ़ता? सीपीएम को भी, कांग्रेस को भी, टीएमसी को भी, बीजेपी को भी। क्योंकि आप बोलोगे भाई हिंदू वोट आके सीपीएम को क्यों बटेगा जब वो 10 साल से नहीं कर रहा, कांग्रेस को क्यों बटेगा 10 साल? इसका पीछे लॉजिक ये है कि जब तक मुसलमान सीपीएम की तरफ झुके हुए थे, हिंदू सीपीएम से हट चुका था। जब मुसलमान टीएमसी से झुके हुए थे तो हिंदू टीएमसी से हट चुका था। और आज अगर मुसलमान आईएसएफ और एमआईएम की तरफ झुक जाए और बदजलन पार्टियों का साथ छोड़ दे, टीएमसी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दे, तो हिंदुओं को यह एहसास होगा कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं, तो हिंदू झक मार कर इनको वोट देगा। क्योंकि टीएमसी ने हिंदुओं के लिए काम किया है, लाइट लगवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, उन्हें घर सस्ते में दिए हैं। क्या कुछ फैसिलिटी बंगाल के हिंदुओं को टीएमसी ने नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। परेशान तो मुसलमान हुए हैं, अनडेवलपमेंट की तरफ मुसलमान गए हैं, मुसलमान बर्बाद हुए हैं, बीजेपी से डराया गया, धमकाया गया, पीड़ित किया गया, लेकिन हिंदुओं को नहीं किया गया। तो यही एक रास्ता है कि अगर ममता को दोबारा सीएम बनना है, अगर फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी को डिप्यूटी सीएम बनना है, तो इसको सीपीएम और कांग्रेस साथ नहीं देना चाहिए था। अब सीपीएम कांग्रेस साथ देने से हिंदुओं को यह लगेगा कि सीपीएम कांग्रेस मुसलमानों की तरफ झुकी हुई, हिंदू फिर इसको वोट नहीं देगा। मुसलमानों का सीट तो इनमें बटेगा, 50 सीट अकेले एमआईएम ले जाएगा, 50 सीट इन सब में बटेगा। और सीपीएम और कांग्रेस जो सीट मांगेगी, कौन सा सीट मांगेगी? जहां मुस्लिम मेजोरिटी में, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान के सिवा सीपीएम कांग्रेस को कोई वोट नहीं देता। तो पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को जो 70 सीट मिलने वाला था, 50 सीट यही दोनों पार्टियों में बांटना पड़ेगा, सीपीएम और कांग्रेस को। इसका क्या बचा? 30-40 सीट, क्या फ़ायदा? तो अब्बास सिद्दीकी को आज भी सीपीएम कांग्रेस को लात मारकर एमआईएम से मिलकर लड़ना चाहिए। तो मान लीजिए अगर जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ अगर ज़मीन में अमल हो जाए, चांसेस कमी है, फिर भी अगर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी और एमआईएम मिलकर 100 सीटें जीत ले, 50-50, और टीएमसी को मात्र 50 सीटें ही मिल जाए या 70 सीटें मिल जाए, तो टीएमसी को 78-80 सीट की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, और बीजेपी को भी 40-50 सीट की ज़रूरत पड़ेगी ना, कांग्रेस सीपीएम को भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अगर ये सीटों की ज़रूरत पड़ेगी तो टीएमसी बीजेपी से तो हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि बीजेपी से हाथ मिलाएगा तो मुस्लिम वोट हमेशा के लिए ख़त्म। तो टीएमसी जब अब्बास सिद्दीकी और एमआईएम से हेल्प मांगेंगे तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा? अब्बास सिद्दीकी बनेगा। मिनिस्टर कौन बनेगा? एमआईएम से बनेगा। मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि मिनिस्टर मुसलमान बनेंगे, आधा मुसलमान मिनिस्टर, आधा हिंदू मिनिस्टर, आधा उर्दू हिंदी मिनिस्टर, आधा बंगाली मिनिस्टर, मिलकर बंगाल का विकास का काम होगा। यही एक तरीका है जब बंगाल में इंसाफ का दौर दौरा होगा। तो अगर ये रिजल्ट चाहिए और बीजेपी को हराना है तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुसलमान बीजेपी का बंगाल में कुछ नहीं उखाड़ सकता है। हिंदू चाहे तो बीजेपी को रोक सकता है, हिंदू चाहे तो बीजेपी को सर में चढ़ा सकता है। ये हिंदुओं को डिसाइड करना है कि बीजेपी को बंगाल से भगाना है, बंगाल को बीजेपी से बचाना है, या फिर मुसलमानों से दुश्मनी में आकर टीएमसी को वोट ना देकर बीजेपी को बंगाल में काबिज करते हैं। ये आपके ऊपर है। मुसलमान कुछ नहीं उखाड़ सकते वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 70% मेजोरिटी, 200 से ज़्यादा सीट हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास मात्र 100 सीटें हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता हो कि एमआईएम के साथ छोड़कर अब्बास सिद्दीकी ने गलत किया, तो आप कमेंट में लिखें कि हाँ अब्बास सिद्दीकी ने गलत किया, या अब्बास सिद्दीकी को एमआईएम से अलायंस करना चाहिए, हाँ या नहीं। आप इस बात का जवाब कमेंट में दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में उतर कर एमआईएम के लिए काम करने की कोशिश कीजिए और हमेशा सच और न्याय का साथ दें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।